ये भारत देश है और भारत देश में दो प्रकार के चोर हैं, एक खीरा चोर है और एक हीरा चोर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। और आज हम कृषि प्रधान देश के कृषि उपज जननी सरकारी एक नलकूप के सामने खड़े हैं और ये नलकूप है मोतीपुर सांढा डम्बर वार्ड नंबर 14 में नगर परिषद क्षेत्र में ये नलकूप है। हम इधर से गुजर रहे थे तो हमको बचपन याद आ गई और बचपन में हम ये बचवा के तरह नलकूप में कूद कूद कर नहाते थे। यही हमें याद आ गया तो हमको लगा कि भैया ये बंद क्यों है, और अगर ये बंद है तो इसलिए बंद है क्योंकि इसके पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं है। अब इस देश में हीरा चोर और खीरा चोर का क्या मामला है, तो खीरा चोर जो ये जनता है, ये जनता खीरा चोर है क्योंकि छोटी छोटी बातों में अपनी ईमान को इधर से उधर कर देती है। लेकिन सबसे बड़ा हीरा चोर वो है जिसे हमारे देश में संवैधानिक तौर पर लोग कहता है घोटालेबाज। अब घोटालेबाज को सम्मान पूर्वक कहा जाता है, वो भी चोरी किया है लेकिन घोटालेबाज कहा जाता है। थोड़ा सुनने में अच्छा लगना चाहिए इसलिए घोटालेबाज बताया जाता है, लेकिन हम उसको जो है ना चोर ही कहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे जो नलकूप हैं ये पूरे बिहार में लाखों लाख की संख्या में बंद है और सरकारी कोष से करोड़ों खर्च करके ये तमाम नलकूप बनाया गया और सारे चीज़ की व्यवस्था दी गई। और सारी चीज़ की व्यवस्था इसलिए दी गई क्योंकि कृषि प्रधान देश के किसानों के पास पानी की किल्लत न हो और इसके लिए अन्न की उपज बराबर हो और कोई भूखमरी में न मरे। लेकिन स्थिति बिल्कुल उल्टा है। आइए हम दिखाते हैं कैमरे पर आके आप देखिए इस नलकूप की व्यवस्था देखिए आके कैसे है। ये इसका रिपेयरिंग का खर्च आ रहा है और यहाँ देखिए कोई बोर्ड नहीं है कहीं भी, और बोर्ड नहीं होने के कारण आप देख लीजिए कि ये पूरा नलकूप जो है ये इंतज़ार कर रहा है कि कोई आवे और हमें बना दे, और बना देगा तो हम चलने लगेंगे, और जब हम चलेंगे तो हज़ारों किसान के पेट भरेंगे। अब यहाँ ये देखिए ये हमारे खीरा चोर हमने जिसको बोला तो ये खीरा चोर है। अब खीरा चोर क्या है कि सरकारी भूमि में ये खंभा गाड़ दिए हैं, भैंस को बांध दिए हैं। और क्यों बांध दिए? क्योंकि इनके पास कोई जगह है भी फिर भी नहीं है। ये ऑपरेटर रूम है, यहाँ पर ऑपरेटर को रहने के लिए जगह सरकार ने दिया था और है, लेकिन यहाँ खीरा चोरों ने इसको भी कब्जा कर लिया है। अब आप देख लीजिए इसमें भी जो है ये भूसा भरी और ये अनाज काट काट के लोग रख दिया है, क्योंकि ईंटा का घर तो वो बनाएंगे नहीं, सरकारे वाला जो संपत्ति है अपनी संपत्ति है। खैर जनता की सोच बहुत अच्छी है कि राष्ट्र की संपत्ति जनता की संपत्ति है, लेकिन जनता की संपत्ति तब है जब उसको जनता रक्षा करे, लेकिन यहाँ जनता रक्षा नहीं कर रहा है। और अब देख लीजिए ये तमाम जो है नाद खूटा गाय भैंस सब बांधा हुआ है। ऑपरेटर को तो ये लोग फटकार लगा के भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये लोग लोकल हैं और ऑपरेटर कोई भी होगा तो बाहर का होगा। एक व्यक्ति है यहाँ पर, इनके पास चाबी था, इधर आइए थोड़ा कैमरे पर, इनके पास इसका चाबी था। चाबी आप क्यों लिए हैं? हमको जय साहब दिए। कौन जय साहब हैं? तिवारी जी थे। तिवारी जी, वो 6 साल पहले रिटायर हो गए। अच्छा ये बताइए कि आप सरकारी ये नलकूप का चाबी रखे हैं, आपको वेतन उतन मिलता है? कुछ नहीं मिलता। अब फिर भी चाबी आप रखे हैं साहब के बात को जोगा रहे हैं। अच्छा ये अगर कभी चोरी हो जाए और सरकार कल कहे कि FIR करो तो किस पर FIR होगा? हमरे पर होगा। तो चोर आप ही होंगे? हम ही होंगे। जानबूझकर आप FIR करवाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं। क्यों? ऐसा नियम आया कि भाई हर आदमी को चाबी दिया, हमको भी बुला के दिया जैसा। चाबी आपको दिया तो यहाँ के जिम्मेवार व्यक्ति वार्ड पार्षद यहाँ के ये नगर परिषद क्षेत्र में है, तो यहाँ कार्यपालक के यहाँ चाबी होना चाहिए, सरकारी कार्यालय में होना चाहिए, बंद रहे चाहे चालू रहे। तो ये चाबी फिर चला गया, वो मुखिया हैं उनको पास, फिर चाबी फिर हमारे पास आया। फिर चाबी आपके पास अपने पैर से चल कर आया? नहीं, मुखिया आगे फिर दिया। मुखिया आगे फिर दिए? फिर दिए। क्यों फिर दिए? उनके पास भी तो उनका घर इतना बड़ा है, उसमें रख नहीं सकते हैं क्या? अब दे दिए जे, हमको दिए जे, आपको समझिए इस बोर्डिंग को। बोरिंग को समझिए बस। मैंने समझिए, समझने में क्या समझना है?
चाबी रखिए, कोई आएगा तो दिखवाइएगा, उखवाइएगा, यही ले देता इतने है। के लिए। इतने के लेकिन कल कोई बड़ा दुर्घटना हो जाए और इस पर अगर सरकारी कंप्लेन हो तो उसका जिम्मेवार तो आप ही हो जाएंगे हम ना। ही हो जाएंगे। तो जानबूझकर आप खतरा क्यों मोल रहे हैं? आपको पैसा सरकार नहीं दे रही है, नहीं दे रही। फिर क्यों मोल रहे हैं खतरा? अब ऐसा प्रस्ताव होगा तो हम मुखिया की चाबी लौटा देंगे। क्या शुभ नाम हुआ? रामेश्वर राय। ये रामेश्वर राय हैं और इन्होंने जो है मुखिया जी के कहने पर चाबी रखा है इस नलकूप का। लेकिन सवाल बनता यह है कि इस नलकूप का वार्षिक रिपेयरिंग खर्च आता है, एक ऑपरेटर भी यहाँ बहाल करना है, और उसके बावजूद लाखों रुपये खर्च करके नलकूपों का जो चैनल है जहाँ से किसानों को पानी जाएगा वह उसको सुदृढ़ भी किया जा रहा है, और इसके बावजूद भी ये बंद है। यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, कितना दिन से बंद है? लगभग 10 साल से ऊपर हो गया। 10 साल से ऊपर है। कितने दिन से बंद है? 4 से 5 साल। 4 से 5 साल बंद है। कितने दिन से बंद है? 5-6 साल से बंद है। 5-6 साल से बंद है। 5-6 साल चालू था तो कितना एरिया का पानी देता था ये? लगभग मोटा मोटी 400-500 से एकड़ से ऊपर पड़ता होगा उससे। मैंने चौमुखी बताइए, चौमुखी चारों बगल तो जैसे मानिए 4-5 कि किलोमीटर का एरिया कवर करता था। हाँ 4-5 किलोमीटर का एरिया कवर। चौमुखी। हाँ चौमुखी आप 4-5 सोच किलोमीटर सकते हैं कि चौमुखी एक पंप जो है कवर करता था, और इसके ठेकेदार यहाँ के जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को सुनना और जनता के समस्याओं का निदान कराना, इसके लिए सरकार ने एक ठेकेदार बनाया है। और सरकार ने नहीं बनाया बल्कि हमारा संविधान ने बनाया है कि तुम जनप्रतिनिधि बनो और जनता की एक एक समस्याओं को तुम जो है हमारे सरकार तक लाओ, और हमारे आदमी जो जाएंगे उसका निदान करेंगे। लेकिन यहाँ के हाथ जोड़वा जो ठेकेदार हैं, हाथ जोड़वा ठेकेदार किसको कहते हैं हम? जो केवल हाथ जोड़ता है वोट मांगने के लिए। और वो एक एक देवाल, एक एक बिजली के खंभा पर अपना बैनर पोस्टर लगा दिया है। जिस तरह पुराने ज़माने में महिलाओं को कोख में यदि बच्चा रहता था ना, तो दीवार में ओकरा दादा बाबा के फोटो लगा दिया जाता था कि बचवा भी वही ना होई। इसी प्रकार ये लोग बिजली के खंभा जितना भी है और जितना प्राइवेट दीवार है, चारों तरफ अपना फोटो लगा दिए हैं कि जनता उठे तो देखे, सूते तो देखे, हगे तो देखे, मुँते तो देखे, लेकिन देखे। यही बात है ना जी? हाँ, यही बात हाँ? है, यही बात है। यह बात है ना? हाँ जी यही बात। यह बात है ना हाँ, जी? यही बात है। लेकिन जनता के समस्याओं को वो कहियो न देखे, यो बात है ना? हाँ, यही बात है, हाँ? यही बात। अगर देखा होता तो समस्या ये नहीं होता। नहीं होता। सच्चाई है। सच्चाई है यही। यहाँ पर लगभग हजारों किसान को पानी मिलता था। आखिर जनप्रतिनिधि अगर इस पर आंदोलन करता, सरकार तक इस बात को मनवाता, तो शायद यहाँ के जनता की समस्याएं दूर हो जाती। लेकिन जनप्रतिनिधियों को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हम जात बाड़ी हमारा वोट दे दिया, हम किसी एक जात की बात नहीं कर रहे हैं, सारे जनप्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं। और जनता जो है ना वो है, जनता भी कम खिलाड़ी नहीं है ना जी? हाँ, सही बात है ना? सही बात है। देख लीजिए, सरकार की संपत्ति को अपना संपत्ति बनाकर चारों ओर से कब्जा कर लिया। कल जो है जमीन होगा नहीं, लेकिन एकरा लिए वो मारामारी करके मरियो जाएगा। ऐसा भी है ना जी? ऐसा भी है ना? है। हाँ? है ना ऐसा? जी जी है। सरकार की संपत्ति है, होगा नहीं, लेकिन वो आपस में लड़ के मर जाएगा। जन तो वैसा नहीं है। मैं तमाम दर्शकों से कहूँगा कि इस खबर को इतना शेयर कीजिए कि बहिरा बीडीओ साहब, बहिरा बिहार सरकार के कान तक ये आवाज़ चल जाए और हजारों नलकूपों के बारे में विचार हो। और तमाम जो जनप्रतिनिधि है, सदन में का ठेकेदार विधायक हैं, सांसद हैं, और ये जनता की बात को यदि उठाते तो बिहार में 1 लाख से ऊपर नलकूप जो बंद पड़ा है चलता, और खुशहाल बिहार का निर्माण होता, और कृषि प्रधान देश में कोई भुखमरी में नहीं रहता। लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग भी अपना अपना रोटी सेक रहा है सदन में बैठकर, और ये लोग भी अपना अपना रोटी सेक रहा है गाँव में बैठकर, और जनता पूरी तरीके से त्राहिमाम कर रहा है। कौन इसकी सुनने वाला है? मैं दर्शकों से कहूँगा कि आप इस खबर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसलिए करें कि आपने वोट दिया है, और यदि वोट देने की ताकत रखते हैं तो आप अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में लिखें कि हाँ आपका जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।